पांडुलेना गुफाएं और गौतम बुद्ध। पांडुलेना गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं। इन गुफाओं का निर्माण दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी ईस्वी तक किया गया था। ये गुफाएं बौद्ध धर्म के इतिहास और कला के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पांडुलेना गुफाएं और गौतम बुद्ध का संबंध। यद्यपि पांडुलेना गुफाएं गौतम बुद्ध के जीवन काल से बहुत बाद में बनाई गई थीं, लेकिन ये गुफाएं उनके जीवन और शिक्षाओं से प्रेरित थीं। इन गुफाओं की दीवारों पर बुद्ध की मूर्तियां और उनके जीवन से जुड़े दृश्य उकेरे हुए हैं। बुद्ध की मूर्तियां। इन गुफाओं में विभिन्न मुद्राओं में बुद्ध की कई मूर्तियां देखने को मिलती हैं। इन मूर्तियों से बुद्ध के शांत स्वभाव और ज्ञान का पता चलता है। बुद्ध के जीवन से जुड़े दृश्य। गुफाओं की दीवारों पर बुद्ध के जीवन के विभिन्न प्रसंगों को चित्रित किया गया है, जैसे कि बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण। ये चित्र बौद्ध धर्म के प्रमुख घटनाओं को दर्शाते हैं। पांडुलेना गुफाओं का महत्व। बौद्ध कला। पांडुलेना गुफाएं बौद्ध कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इन गुफाओं में बनी मूर्तियां और चित्रकारी उस समय की कलात्मक शैली को दर्शाती हैं। धार्मिक महत्व। ये गुफाएं बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थल हैं। यहाँ आकर लोग आध्यात्मिक शांति और ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐतिहासिक महत्व। ये गुफाएं भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय को दर्शाती हैं। बुद्ध भगवान की 4 प्रमुख विशेषताएं। बुद्ध भगवान को उनके ज्ञान, करुणा, शांति और अहिंसा के लिए जाना जाता है। आइए इन 4 प्रमुख विशेषताओं पर गहराई से नजर डालते हैं। 1. ज्ञान। ज्ञान। बुद्ध भगवान को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने गहन तपस्या के बाद बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर ज्ञान प्राप्त किया था। इस ज्ञान के माध्यम से उन्होंने जीवन के सत्य को समझा और दूसरों को भी यह ज्ञान दिया। 4 आर्य सत्य। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, जो दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख निरोध का मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग। उन्होंने दुख से मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। 2. करुणा, कंपैशन। बुद्ध भगवान सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव रखते थे। उन्होंने सभी को समान रूप से देखा और उन्हें दुख से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। सर्वभूत हित। बुद्ध ने सभी जीवों के कल्याण की कामना की। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। उन्होंने इन 4 ब्रह्म विहारों का महत्व बताया। 3. शांति, पीस। बुद्ध भगवान शांति के प्रतीक थे। उन्होंने मन को शांत करके दुख से मुक्ति पाने का उपदेश दिया। अहिंसा। बुद्ध ने अहिंसा का महत्व बताया और सभी जीवों के प्रति दया भाव रखने का उपदेश दिया। मन की शांति। उन्होंने ध्यान और मनन के माध्यम से मन को शांत करने का तरीका बताया। 4. अहिंसा, नॉन वायलेंस। बुद्ध भगवान ने अहिंसा का पालन किया और सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव रखा। उन्होंने हिंसा को बुराई बताया और सभी से शांतिपूर्ण जीवन जीने का आह्वान किया। पंचशील। बुद्ध ने पंच
को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए इसे बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। दुनिया भर से बौद्ध भिक्षु और श्रद्धालु यहाँ आकर ध्यान करते हैं और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करते हैं। क्यों है बोध गया इतना महत्वपूर्ण? ज्ञान की प्राप्ति। बोध गया में एक विशाल पीपल का पेड़ है जिसके नीचे गौतम बुद्ध ने तपस्या की थी और अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए इस पेड़ को बोधि वृक्ष कहा जाता है। महाबोधि मंदिर। इस स्थान पर महाबोधि मंदिर बना हुआ है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह मंदिर बोधि वृक्ष के ठीक सामने स्थित है और बौद्ध वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। शांति का माहौल। बोध गया में शांति और एकाग्रता का माहौल होता है। यहाँ आकर मन शांत होता है और आत्मा को शांति मिलती है। बौद्ध तीर्थ यात्रियों का केंद्र। दुनिया भर से बौद्ध तीर्थ यात्री यहाँ आते हैं। यहाँ विभिन्न देशों के मठ और विहार भी हैं। बोध गया में क्या देखें? महाबोधि मंदिर। यह मंदिर बोध गया का मुख्य आकर्षण है। यहाँ आप बोधि वृक्ष को देख सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं। जापानी मंदिर। यह मंदिर जापानी शैली में बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत है। थाई मंदिर। यह मंदिर थाई शैली में बना हुआ है और यहाँ आप थाई बौद्ध संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संग्रहालय। इस संग्रहालय में बौद्ध कला और संस्कृति से जुड़ी कई प्राचीन वस्तुएं रखी हुई हैं। बोध गया कैसे पहुंचे? बोध गया पहुंचने के लिए आप हवाई जहाज, ट्रेन या बस का उपयोग कर सकते हैं। गया एयरपोर्ट और गया रेलवे स्टेशन बोध गया के निकटतम है। बोध गया में रहने के लिए कहाँ? बोध गया में कई होटल और गेस्ट हाउस हैं। आप अपनी बजट के अनुसार कोई भी होटल चुन सकते हैं। बोध गया एक ऐसा स्थान है जहां आप शांति और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप बौद्ध धर्म के बारे में अधिक जानना चाहते हैं या आप अपनी आत्मा को शांत करना चाहते हैं तो बुद्ध वंदना। बुद्ध वंदना का अर्थ है भगवान बुद्ध को नमन करना। यह बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इसे विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है जैसे कि मंत्रों का जाप, ध्यान या मूर्ति के सामने प्रणाम करना। बुद्ध वंदना के कुछ सामान्य मंत्र। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। ये सबसे प्रसिद्ध बुद्ध वंदना मंत्र है। इसका अर्थ है मैं भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इसका अर्थ है मैं बुद्ध, धर्म और संघ की शरण में जाता हूँ। बुद्ध वंदना का महत्व। आध्यात्मिक विकास। बुद्ध वंदना करने से मन शांत होता है और आध्यात्मिक विकास होता है। ज्ञान प्राप्ति। यह ज्ञान प्राप्ति का एक साधन है। शरणागति। यह बुद्ध, धर्म और संघ की शरण में जाने का एक तरीका है। सद्गुणों का विकास। यह करुणा, दया और अहिंसा जैसे सद्गुणों के विकास में मदद करता है। बुद्ध वंदना कैसे करें? शांत वातावरण। एक शांत और शांत वातावरण में बैठें। मूर्ति के सामने, बुद्ध की मूर्ति के सामने बैठें और ध्यान केंद्रित करें। मंत्रों का जाप। ऊपर दिए गए मंत्रों का जाप करें। ध्यान लगाएं और बुद्ध के गुणों पर चिंतन करें। प्रणाम। बुद्ध की मूर्ति को प्रणाम करें। बुद्ध वंदना के लाभ। मन की शांति। बुद्ध